सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है कि वक्फ बिल के ऊपर जो लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गए ना, तो ये तेजस्विनी के ऊपर ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी हैदराबादी वाला धमकी दे रहा है उनको, और ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मैं। अरे हवा आदम के बच्चे, हम भी तो वही तो कह रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी हमारा वक्फ है बोले तो सुप्रीम कोर्ट जाने का नहीं, कोसो कोर्ट जाने का नहीं करके वो जो कानून बनाया था कांग्रेस लुच्चा पार्टी, तो हम भी तो वही तो कहते हैं ना। आपको जो कुछ भी वक्फ बोर्ड को दान दिया है, कोसो रंडी का भाड़कों ने दान दिया है, उसका कागज़ पत्तर कितना एकड़ है, कितना जगह है, कौन सा घर है, उसका कागज़ पत्तर रहता है ना। तो मेरे को दान दिए सो तो कागज़ पत्तर बताना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उसने उसका नाम पे जो कुछ भी प्रॉपर्टी है आपको वक्फ बोर्ड का नाम पे कर लिए तो वो भी बताना आप। वो छोड़ के ये वक्फ का प्रॉपर्टी है बोल के आप लोग नोटिस दिए तो वो कोर्ट को भी जाने का नहीं, किधर भी जाने का नहीं, ऐसा कुछ कानून होता है क्या रे? तो आप क्यों कोर्ट को जाते रहे? अब नहीं जाना ना, फिर शर्म नहीं है? बेशर्म। चलो कोई बात नहीं, जाओ सुप्रीम कोर्ट जाए। हर एक जो फैसला है, अमित शाह ने बोला ना, न्यायालय न्याय करने के लिए बनाया अदालत, है कि नहीं? तुम लोग अदालत की बात को भी मानते हो क्या? गए तो भी नहीं मानते हो ना, फिर ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? साथियों, ये कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ के हमारे देश से फेंक देना है। ये राहुल को, जितने भी कांग्रेस को वोट डालोगे तो पछताओगे, तुम्हारा खुद की बर्बादी तुम लोग ही कारण है। इलेक्शन के टाइम पे ये राहुल बच्चा पैसों की लालच बताता है, साल में 1 लाख रुपया, महीना 8,500 कटाकट डाल तुम बोल के आप लोगों को आस बता के सत्ता में आने के बाद वक्फ बोर्ड को ऐसा कानून बना के देता है कि तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी, खेत, घर गिर सब वक्फ बोर्ड का है बोलो तो तुम सब कुछ छोड़ के चले जाना। ना तुम कोर्ट को जा सकते हो, ना पुलिस स्टेशन जा सकते हो, ना डीसी ऑफिस को जा सकते हो, किधर भी नहीं जा सकते हो। ऐसा कानून बना के देता है कांग्रेस लुच्चा पार्टी, समझे? तो ध्यान से सोच लेगा। इसमें ये वक्फ बोर्ड बोलने वाला मुस्लिम लोगों का प्रॉपर्टी भी छीना है, मुस्लिम लोगों का प्रॉपर्टी भी छीना है करके बहुत से वीडियो ऐसे है। साथियों, सोचो, ये कांग्रेस पार्टी को हमारे देश से भगा देना है, ठीक है? चलो, ये हमारा तेजस्विनी को कैसा धमका रहा है ये ओवैसी हैदराबादी वाला, देखेंगे। The honorable member has named me. What I am going to say will, inshallah, will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, over here. Undo the constitutional fraud that was imposed on this country by the Congress party over the last 7 decades. Sir, through the Waqf amendment bills from 1954, 1995 and the 2013 amendment, the Congress party created a parallel government system, an extra constitutional apparatus, wholly unconstitutional in nature, that was more powerful, more draconian, a Frankenstein monster, more powerful than an elected government and the judiciary combined. Sir, I'll take a minute to explain to you the constitutional fraud that was played on this country. The draconian provision of Section 40 was introduced in the 2013 amendment. This Section 40 gave the Waqf Board powers to declare any land it believed, and that is the word, Speaker, sir, I will read it. Section 40 gave the power of the Waqf Board to declare any land it believed to be Waqf land, no documentation required, no evidence required, any land it believed it could declare it as Waqf property. And मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। After such declaration by under Section 40, Section 6, Section 5 mandated the revenue authorities to compulsorily change revenue records and mutation register without even affording an opportunity to be heard for the affected parties. Sir, the concept of Section 40, Waqf by user and oral Waqf was a potent cocktail that enabled the Waqf board to usurp any land that it wished. Sir, and those who had a problem with this, they were forced to go before the Waqf tribunal. And this Waqf tribunal was a kangaroo court. And the Waqf tribunal's orders were final. And you couldn't even go in appeal. And on top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only 1 year to go before the Waqf tribunal, whose order was final. But if you were the Waqf board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years, 1000 years, you could go and start a claim. This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where राजाओं महाराजाओं का राज था। जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। the Waqf board was judiciary, legislature, executive, all rolled in one. There was no concept of separation of powers. सर, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री? सर, हम देख रहे हैं, मैं कर्नाटका से आता हूं और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ है, अनुभव मंडप बसवण्णा के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकड़। सर, किसानों के जमीन। सर, आप सोचिए, जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स की। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट। सर, मैं आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर, मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर HRC विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत बहुत अलग का है। सर, आज हम इस वक्फ बिल के माध्यम से we have removed section 40 and we have put a full stop to this draconian 2013 act. We have also brought in the limitation act that will apply on the waqf board. Sir, I'll just take 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. Kindly conclude. Sir, आज there are questions that are being asked. Why non-Muslims are included in Waqf Board and Waqf Council. Detailed explanation has been given that Waqf is different, the nature of the work of the Waqf Board is different, and the Waqf Board and Waqf Council are essentially secular in nature. Sir, I want to also add, 2013 में sir, 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के जो जुरिस्डिक्शन था वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होता था।
2013 के बाद कांग्रेस सरकार ने संशोधन ले आने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी लागू हुआ। सर आई विल जस्ट नीड 1 मिनट टू कंक्लूड। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूड इन अ मिनट। सर 2013 में दे इंक्लूडेड द एक्सपेंडेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स। इफ यू कैन इंक्लूड non-Muslims under the jurisdiction of the Waqf Tribunal, why can't non-Muslims have a representation in the Waqf Council and Waqf Board? ये बहुत नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है और ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। सर मैं आज आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। 1991 में सर कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेरी अगस्त हाउस द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। And in this Places of Worship Act, they created a legal bar on Hindu community to approach even the court to claim any place legitimately, any place of worship, even though the Hindu community had any claim. And for the Muslims in 1995, they gave the Waqf Act under which they could take any usurp any action. Sir, मैं आज OIC साहब को sir 30 seconds sir please. Sir, I will conclude. वैसे आप क्या कर लेती हैं समदन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना। फिर सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूंगा। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए क्योंकि 18 साल से CID देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो 18 साल से 2 मिनट चुप नहीं कर सकते। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். Let him complete. I'll let him complete. I'll call you. Please conclude. No. OIC जी मैं आपको बचाना चाहता हूँ। तेजस्वी सूर्या जी, सर प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर, सर मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। सर मैं मेरे भाषण को वाजपेयी जी के इस कविता के साथ में समाप्त करता हूं। वाजपेयी जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। हो गया 1 वर्ष में 30 बड़े दंगे। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। देखिए एक्सीडेंट हो सकता है। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद। 1 सेकेंड सर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? यस सर, I will come to you. Yes, what is your point of order? Sir, 1 second please. 352
the speaker misled the house. The reason is, I can give very short. Section 40 says the board reliably learnt that there is a work property. It cannot take its own. Enquiry must be initiated under the Act by exhausting Section 4, 5, 6. A person cannot grab the property. Sir, I heard you, sir. Mr. Owaisi. The honorable member has named me. What I am going to say will, inshallah, will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh, that he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. No. जब काटने की औकात नहीं होता तो भौंकना भी नहीं चाहिए खतरी. No, अरे आप मेरे को बोलने दे रहे, अरे आप, let me complete. Let me complete. You know very well that a prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. हाँ साथियों, ये था आज का वीडियो. देखना आप लें तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे. देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल. मैं आपका वेंकट. साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना. आपको बंधु मित्रों को भी शेयर करिएगा. ठीक है, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.